रसोई भी खा जा। क्या बनाया है, जरा टेस्ट तो करवा। अच्छा पापा 2 मिनट, बस खाना जरा टेस्ट करके आती हूँ। अरे पापा इतना नहीं, मैं तो बस टेस्ट ही करूँगी, ज़्यादा भूख नहीं है मुझे। ऐसे डायलॉग देने वाले लोग आपके आसपास भी ज़रूर होंगे जो टेस्ट टेस्ट कह के 2 वक्त का खाना डकार जाते होंगे। ऐसी ही प्रिया भी थी, पर ये बात सिर्फ उसके घर वाले जानते थे कि ऐसा बोलना प्रिया का तकिया कलाम नहीं, उसके पीछे की कहानी दूसरी ही है। आज प्रिया और वैभव की शादी थी। दोनों स्टेज पर बैठे मंडप के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, तभी नैना वहाँ आती है। 1 घंटे बाद फेरों का मुहूर्त है भाभी, पंडित जी तैयारियां कर रही हैं, तब तक आप और भैया फोटोशूट करवा लो। ये सही किया तूने नैना कि बता दिया हमें, वरना इतने मेहमानों और रस्मों में हमारे पिक्चर्स रह ही जाते। चलो प्रिया ऊपर चलते हैं। तुम जाओ वैभव, मैं बस 5 मिनट में आई। वैभव कैमरामैन के पास चला जाता है और वहीं प्रिया का इंतज़ार करते उसे 15 मिनट हो जाते हैं, पर प्रिया तो आती नहीं, क्योंकि वो तो थी फूड स्टॉल पर। 16 श्रृंगार की हुई दुल्हन जब खाने के स्टॉल पर खाने की प्लेट लिए खड़ी हो तो लोगों की नज़र कहीं और जाए भी तो कैसे। खाने के स्टॉल पर प्रिया को देखकर सभी मेहमान हैरान थे। अरे भैया इधर दो ना पानी पूरी, बार बार आप मुझे स्किप कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, मैं आपको कैसे स्किप कर सकता हूँ, आप तो दुल्हन हो। हाँ तो इसीलिए पहले मुझे खिला दो, उसके बाद गेस्ट को खिलाते रहना। पानी पूरी के बाद पास्ता, पास्ते के बाद डोसा, फिर मोमो। प्रिया एक स्टॉल के बाद दूसरे में शिफ्ट हुई जा रही थी और यहाँ वैभव उसके इंतज़ार में पागल हुआ जा रहा था। इसी में 1 घंटा बीत जाता है और वैभव जाकर फेरों पर बैठ जाता है। प्रिया अब तक आई नहीं, कॉल करता हूँ उसे। वैभव प्रिया को कॉल करता है। अरे हाँ बाबा यहीं तो हूँ। मम्मी अब ज़रा जाकर देखो ना, कहाँ गई है प्रिया। पिछले 1 घंटे से उसको इंतज़ार करते करते सड़ गया मैं, और अब तो फेरों का मुहूर्त भी हो गया। अपनी शादी बिगाड़ कर ही मानेगी ये लड़की। अब यही होगी बेटा जी, अभी देख कर आती हूँ। हाँ सुजाता अपनी बेटी के शौक से वाकिफ थी। वो सीधा खाने के स्टॉल पर जाती है जहाँ प्रिया पास्ता खा रही थी। सुजाता प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। शर्म बेच कर खा गई है क्या तू? अपनी शादी के खाने को टेस्ट भी नहीं करूँ क्या मम्मी? अगर टेस्ट नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा कि खाना कैसा है? तुम और पापा तो ऐसे भी फास्ट में हो। अरे तेरे टेस्ट के चक्कर में पिछले 1.5 घंटा बर्बाद हो गया है। चल यहाँ से। और ये टेस्टिंग की बात अपनी सास को मत बता देना, उन लोगों के हिसाब से तो तू भी व्रत में है। अब से जो भी टेस्ट करना है ना अपने ससुराल की रसोई में करना। सुजाता किसी तरह अपनी बेटी को वापस मंडप पर लेकर जाती है। ये क्या बात हुई प्रिया, हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। ये लहंगा तुमने ब्लू कलर का अपनी पसंद का ले लिया, जबकि हमारे में ऐसे काले नीले रंग को शुभ काम में नहीं पहना जाता। ऐसे स्लीवलेस ब्लाउज हमारे घर में कोई नहीं पहनता, फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं ना। तुम्हें पता भी है मेहमान कितनी बातें बना रहे, और इस पर 4 चांद लगाने तुम खाने के काउंटर पर चली गई। क्यों, तुम्हारा तो व्रत था ना। जहाँ तक रही लहंगे के रंग की बात मम्मी जी, 1 लाख का लहंगा, वो भी लाल रंग का, जो शादी में पहनने के बाद दोबारा कभी काम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस रंग का लहंगा लिया, ताकि मैं बाद में किसी और के फंक्शन में उसे यूज़ कर सकूं। ससुराल से लहंगा आया है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं उनके पैसों की बर्बादी करूं, क्योंकि होने वाला तो ये घर मेरा ही है। और ब्लाउज स्लीवलेस मैंने नहीं सिलवाया मम्मी जी, वो ना टेलर की गलती थी। वही तो बहन जी। अरे जहाँ तक रही खाने की बात, तो वो क्या है ना, कहीं से घूमते घूमते प्रिया के कान में ये बात आ गई कि मेहमानों को खाना पसंद नहीं आ रहा, तो तब से ना ये वेटर को डांट लगा रही थी। अब लड़के वालों की खातिर में ज़रा भी कमी होगी तो होने वाली बहू को तो दुख होगा ही ना। ये तो सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए खाने के स्टॉल पर चली गई थी, वरना लड़की वालों में आधे से ज़्यादा लोग तो व्रत पर है। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना प्रिया, बेकार में मैंने तुम्हें डांट दिया। सुजाता और प्रिया बात संभाल लेते हैं और शांति से प्रिया और वैभव की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। यही आशीर्वाद तो अमृत का पान है पापा जी, वरना इस कलयुग में और क्या ही है जो मन को शांति दे। अरे तू तो बड़ी संस्कारी है बहू। संस्कार तो होनी ही है ना मम्मी जी। मम्मी ने मुझे बचपन से ही संस्कार डाले हैं और मुझे ये भी बताया था कि मुझे पराए घर जाना है, पर उन्हें ये कहना चाहिए था कि तुझे अपने घर जाना है। अच्छा मम्मी जी, मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लेती हूँ।
मुझे बनाना तो सब कुछ आता है, पर आप बताइए क्या बनाऊं। बाप रे बाप, भाभी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, आपको पता है इसका नतीजा क्या होने वाला है? मम्मी ना अब मुझसे काम करवाएंगी। हाँ तो कुछ सीख अपनी भाभी से, तुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। पर संस्कार देख इसके। अब तू एक काम कर बहू, तू ना आलू टमाटर की सब्जी और एक भिंडी की सब्जी बना ले और साथ में रोटी और चटनी, बस इतना काफ़ी है। पर मैं तो नाश्ते में पोहा खाती हूँ ना मम्मी। हाँ तो आते ही सारा काम अपनी भाभी पर लाद दे कि उसे लगे कि हम बहू नहीं नौकर लेकर आए हैं। मैंने जितना नाश्ता बताया है उतना बना ले बहू, काफ़ी है। जिसे कुछ और खाना होगा वो अपना नाश्ता खुद बना लेगा। प्रिया किचन में जाती है और खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। 9 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग खाने का इंतज़ार करते रह जाते हैं और 10 बज जाते हैं। अभी तक तो नाश्ता बन जाना चाहिए था मम्मी। प्रिया, और कितनी देर? बस हो गया जी, सब्जी टेस्ट कर रही हूँ। हो गया। नैना तो प्लेट लगा, अब खाना आएगा, बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है भाई। नैना को प्लेट लगाकर भी 15 मिनट हो जाते हैं, पर ना ही प्रिया जी रसोई से बाहर आती है, ना कोई आवाज़। ए बहू, बन गई क्या सब्जी? बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी। ये कैसी टेस्टिंग कर रही है बहू तब से? और इसी तरह बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी, बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी कहते कहते प्रिया दोपहर के 2 बजा देती है। अब प्रतिभा और बाकी सब उठते हैं और रसोई में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि किचन में खाना तो है ही नहीं। किचन में है बस प्रिया, जो अपना पेट पकड़े ज़मीन पर बैठी हुई है। सुबह 9 बजे से तू रसोई में है, ये क्या बनाया है तूने? सारे पतीले तो खा लिए। तुझे खाना बनाना आता भी है कि नहीं बहू? हाँ भाभी, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे। कुछ नहीं आता तो मैगी बना दो, कुछ तो दो यार। ये बात गलत कह दी आपने प्रतिभा जी। पतीले और कढ़ाई खाली नहीं है, इसमें सब्जी तो चिपकी हुई है। यानी खाना बना तो था, पर खाना गया कहाँ? हाँ, आप लोग आधा घंटा दीजिए मुझे, मैं अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ। खाना गया कहाँ, इसका जवाब तो प्रिया देती नहीं, पर किसी तरह थोड़ा बहुत खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है और भूख से मर रहे उसके ससुराल वाले वही खा लेते हैं। रात के खाने के वक्त नाश्ता तो हमें दोपहर को खाने को मिला भाभी, वो भी मम्मी की पसंद का। तो अब प्लीज़ मेरे मन की चाउमीन बना दो। अरे बना दो प्रिया, तुम बोलोगे तो मैं सब्जी काट देता हूँ। एक काम कर बहू, चाउमीन मंचूरियन ही बना दे, मैं चाउमीन उबाल देती हूँ। वैभव सब्जियां काट देता है, प्रतिभा चाउमीन उबाल देती है और फिर जाती है प्रिया किचन में और चाउमीन फ्राई करना शुरू करती है। ज़रा टेस्ट करती हूँ सब्जियां पकी है कि नहीं। प्रिया शिमला मिर्च टेस्ट करती है। पत्ता गोभी नहीं पकी होगी, टेस्ट करती हूँ। प्रिया पत्ता गोभी टेस्ट करती है। पत्ता गोभी तो पक गई, अब सॉस डालती हूँ। प्रिया एक एक करके सारे सॉस सब्जियों में डालती जाती है और सब्जियां टेस्ट करती जाती है, जिसके कारण फ्राइंग पैन में न के बराबर सब्जियां बचती है, जिसमें प्रिया चाउमीन डालती है। चाउमीन में नमक कहीं कम तो नहीं हो गया, ज़रा टेस्ट करती हूँ। और फिर वही टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, प्रिया चाउमीन पर चाउमीन उड़ाती जाती है। प्रतिभा को जैसे ही लगता है कि प्रिया चाउमीन बनाने में फिर से देरी कर रही है, वो रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी बहू को चाउमीन उड़ाते हुए देख लेती है। ये क्या कर रही है बहू तू? ऐसे करके सारी चाउमीन खा जाएगी क्या? 4 पैकेट चाउमीन उबाला था मैंने, अब इसमें तो 1 पैकेट चाउमीन भी नहीं दिख रहा। वो मैं टेस्ट कर रही थी मम्मी जी कि चाउमीन में मसाले सही से मिले हैं कि नहीं। अरे टेस्टिंग तो 1 चम्मच का होता है, ना कि पूरे पतीले का बहू। अब जो कुछ बचा है उसे तो छोड़ दे। मंचूरियन भी बनाया नहीं और चाउमीन टेस्ट करने लग गई। अब बची कुची चाउमीन को बाकी चारों बांट बांट कर खा लेते हैं। ये थी प्रिया की डेली रूटीन, जो नाश्ता बनाने सुबह 9 बजे रसोई में जाती तो दोपहर को 2 बजे बाहर आती, और रात का डिनर तो किसी को नसीब में होता ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने प्रतिभा अपना दिमाग दौड़ाती है। बहू 9 बजे रसोई में जाती है तो 1 बजे बाहर आती है, यानी 4 घंटे का वक्त बहू को कम से कम तो चाहिए। तो क्यों ना हम बहू को 6 बजे ही रसोई में भेज दें, तो शायद 10-11 बजे तक तो हमें नाश्ता मिल ही जाएगा। वाह मम्मी वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। और ऐसे ही अगर वो वापस से 12 बजे रसोई में चली जाए तो 4 बजे तक दोपहर का खाना भी मिल जाएगा। हाय, कितने दिन हो गए दाल चावल चखे। और आज प्रतिभा अपनी बहू को 5:30 बजे ही उठाने उसके कमरे में पहुंच जाती है। बहू, ए बहू, उठ भी चल। मम्मी जी आप इतनी सुबह यहाँ क्या हो गया, गैस स्विच हो गई है क्या?
अरे खाना देती है क्या तू हमें जो गैस हो जाएगी? तो आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? एक काम कीजिए ना, गेट को बाहर से ही लॉक कर देना और सुषमा आंटी के पास घर की चाबी रखवा देना, मैं कॉल करके खुलवा लूँगी। अरे हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं और तू रसोई में जा रही है। अभी से जाकर बैठ जा रसोई में और जितनी बार खाना टेस्ट करना हो कर लेना। जब तेरा पेट पूरी तरह भर जाए तो हम सबको भी 2 टुकड़े परोस देना, 4 घंटे तो काफ़ी होंगे ना। और अपनी बहू को धक्के देकर प्रतिभा रसोई में भेज देती है। अपनी आदत से मजबूर प्रिया टेस्ट करते करते फिर से नाश्ता हजम कर जाती है। और नाश्ता बनाने के लिए ना अब फ्रिज में सब्जियां बचती है ना ही आटा। बाहर आकर प्रिया अपनी सास से कहती है, वो मम्मी जी क्या हुआ ना कि फ्रिज में सब्जियां ख़त्म हो गई है, वैभव आप जाकर सब्जी ला दोगे? अरे बहू, अगर ये सब्जियां लाने बाहर जाएगा तो बलराम के यहाँ से कचौड़ियाँ ही नहीं ले आएगा क्या? एक काम कर बेटा, तू जाकर बाहर से कचौड़ियाँ और समोसे ले आ, हम उसी का नाश्ता कर लेंगे। कब तू सब्जी लाएगा, कब बहू उसे बनाएगी और हमें देगी कि नहीं देगी उसका भी भरोसा नहीं है। हाँ भैया, ये आइडिया सही है, मुझे भी कॉलेज निकलना है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। वैभव जैसे ही नाश्ता लेकर आता है, प्रिया नाश्ते की थैलियाँ उसके हाथ से लेकर रसोई में सर्व करने के लिए ले जाती है। बाहर के समोसे कचौरी है, पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल किया होगा, एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। और बस प्रिया की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। 5 मिनट बाद सभी रसोई में आते हैं और प्रिया पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठी थी। फिर खा गई क्या? अरे यह तो सच में फिर खा गई, सब कुछ चर गई है। हे भगवान, तूने ही पसंद किया था ना प्रिया को प्रतिभा, औरत लेकर आई है या चरने वाली गाय, इतना तो गाय भी नहीं खाती। सही में भाभी, एक तो हमारे तक नाश्ता पहुंचाने के पहले ही आप उसे टेस्ट करते करते खा जाती हो। अब हमने बाहर से नाश्ता मंगाया तो उसे भी डकार गई। घर का खाना ही नसीब नहीं हो रहा है मुझे। हालत देखो मेरी, भूखे रह रह कर कैसे सूख गई हूँ मैं। कॉलेज भी जाना है, फिर से बाहर खाऊं क्या? न जाने किस घर से आई है तू, कभी खाना वहाँ पर मिला नहीं था क्या तुझे? जो कुछ बोलना है मुझे बोलिए मम्मी जी, मेरे घर वालों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा आज भर रुक जा, फिर जो टेस्ट करना है अपने ससुराल में जाकर करना। सो मैं कर रही हूँ। और इस घर की बहू आप भी हैं और मैं भी, तो खाने पर मेरा भी तो अधिकार है ना। अरे तो बहू, ये भी तो फर्ज बनता है ना कि घर वालों की भूख का ध्यान रखो। हद कर दी बहू तूने तो, हद कर दी। अब तो रसोई में पैर नहीं रखेगी। प्रतिभा अपनी बहू को रसोई का काम करने से मना कर देती है और खुद ही रात का डिनर बनाती है। डिनर बनाने के बाद प्रतिभा जैसे ही अपने कमरे में सुरेश को बुलाने जाती है, प्रिया पीछे से रसोई में जाती है और सब्जी टेस्ट करती है। इस सबसे अनजान अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने वैभव हाथ मुँह धोकर टेबल पर बैठ जाता है। आज मिलेगा खाना, कितने दिनों के बाद मम्मी ने खाना बनाया है। और ऐसी वैसी सब्जी नहीं बनाई भैया, मम्मी ने बनाया है पनीर बटर मसाला और साथ में नान। नान बनाया है क्या तूने प्रतिभा? वाह वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। अब लगा जल्दी से खाना, इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझसे। जैसे ही प्रतिभा रसोई की ओर बढ़ती है, वो प्रिया को अपनी उंगलियां चाटते बाहर आता देख लेती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेश तो बेचारा बिना कुछ कहे पानी पीकर अपने कमरे में चला जाता है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और पापा जी अंदर कमरे में क्यों चले गए? सब खा गई। हाँ मतलब टेस्ट किया बस कि पनीर में फ्लेवर अंदर तक गया है कि नहीं। आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा मम्मी। मैं भी। और प्रिया को छोड़कर सभी एक ही कमरे में चले जाते हैं और इस मसले को सुलझाने का रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। सुबह वैभव अपने कमरे में तैयार होने जाता है। बिस्किट का पैकेट छिपाकर बैग में रखा था, उसी का नाश्ता करके चला जाता हूँ। वैभव जैसे ही अपनी बैग खोलता है तो उसमें खाली रैपर था। मुझे भी खा जाओ ना प्रिया, कसम से। अरे बिस्किट एक्सपायर तो नहीं हो गई ना, वही चेक कर रही थी बस। आज गुस्सा नहीं वैभव, बस कुछ घंटे और रात तक सब ठीक हो जाएगा। रोज़ की तरह आज भी 7 बजे वैभव ऑफिस से घर लौटता है, पर आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे 4-5 लोग। खाना अंदर ले आइए भैया। वो लोग कैटरिंग के लोग थे जो प्रिया के ससुराल में खाने का बुफे लगा देते हैं। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? वैभव आज कुछ है क्या? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है प्रिया। साउथ इंडियन, चाइनीज़, इटालियन सारा खाना है यहाँ।
40 लोग खा ले इतना खाना मंगवाया है तुम्हारे टेस्टिंग के लिए। और इस खाने से मन ना भरे ना तो रसोई भी खा जाना बहू। ये सुनते ही प्रिया की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती है। वो किसी से कुछ कह पाती इसके पहले ही सभी अपने अपने कमरों में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब इतना खाना वेस्ट तो नहीं कर सकती, मैं टेस्ट ही कर लेती हूँ। खाना अच्छा रहा तो किसी फंक्शन में इसी कैटरिंग वालों को बुला लूँगी। पूरी रात प्रिया खाना खाती रहती है और खाना हजम भी कर लेती है। सुबह सभी अपने कमरे से ये सोचकर बाहर निकलते हैं कि प्रिया को उसकी गलती का एहसास हो चुका होगा। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। नाराज़ तो हूँ मैं तुझसे, पर चल कोई ना, जा बना ले नाश्ता। प्रिया खाना बनाकर टेबल पर सभी को परोसती है। ज़रा टेस्ट कर लेती हूँ। बहू, जगह है क्या तेरे पेट में? इतना तो खाया रात में। हाँ मम्मी, तो उस बात को तो वक्त हो गया ना, पच गया सब। सभी अपना सर पकड़ लेते हैं।